अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको रज़ा कंप्यूटर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, कल हमने प्रीवियस जो है ना लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आर्गूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज जो है हम वो पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल लॉजिक के बारे में। प्रीपोजिशनल लॉजिक है क्या? एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट के तौर पर जाने जाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि प्रीपोजिशनल लॉजिक आल्सो नोन एज स्टेटमेंट लॉजिक, इसको हम स्टेटमेंट लॉजिक भी कहते हैं। इज़ दी ब्रांच ऑफ लॉजिक, ये लॉजिक का हिस्सा है। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या है कि जी हमारे पास एक नॉलेज होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम उसको क्या करते हैं, आगे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम देखते हैं हमारे पास नॉलेज होता है, हम जो है ना वो नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसके अंदर, रोबोटिक्स के अंदर। तो वो जो हम उसको उनकी ज़बान के अंदर जो समझाने का अमल है, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में तो रोबोटिक्स को नहीं समझा सकते, उनकी लैंग्वेज के अंदर जाकर उनको लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए जब हम उसको समझाते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको प्रीपोजिशनल जो है ना लॉजिक कहते हैं। इसके अंदर क्या है जी, हम स्टडी करेंगे जॉइन, एंड, और, मॉडिफाइंग, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके अंदर हम डिसजॉइंट को, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को जब समझाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल लैंग्वेज कहलाता है। मतलब मैं एक बात जो है वो किसी को कहना चाहता हूँ, एक जो है एक मेथड ये है कि मैं उसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, दूसरा मेथड ये है कि उसको मैं लॉजिक की लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ। जब मैं उसको लॉजिक की लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशनल लैंग्वेज होगा। इसके अंदर वो कहते हैं कि स्टेटमेंट आर सेंटेंस टू फॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रीपोजिशन स्टेटमेंट्स आर सेंटेंसेज आर एज वेल एज द लॉजिकल रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज दैट आर डिराइव्ड। ठीक है, मतलब हम उनको उनकी अंदर जो है रिलेशनशिप क्रिएट करके हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके ज़रिए उन लॉजिकल जो है सिंबल्स होते हैं उनके ज़रिए, या लॉजिक की जो है लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो यूज़ करते हुए हम जो लैंग्वेज के अंदर उसको समझाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल लैंग्वेज होगा। उसके अंदर जो है जो हम लॉजिक्स यूज़ करेंगे वो सारी आज हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्या है कि नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल मेथड है। ठीक है, किसी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन का जो सबसे सिंपल जो मेथड है ना, वो उसको हम प्रीपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है सबसे सिंपल जो है वो प्रीपोजिशनल लॉजिक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये जो प्रीपोजिशनल लॉजिक है इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें यूज़ होती हैं, या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। इन दो चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, एक टाइम के अंदर या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे जी मैं कहता हूँ 1 + 1 = 2, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। ठीक है, फॉल्स नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ जी 2 + 1 = 4, अब ये फॉल्स है। ठीक है, अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि जिसके अंदर जो है ना वो दोनों ठीक हों। अगर हाँ ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो वो फिर प्रीपोजिशनल लॉजिक नहीं होगी। अच्छा, इसकी जी दो टाइप्स हैं आगे प्रीपोजिशनल लॉजिक की। एक सिंटैक्स, मतलब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सिंटैक्स, एक सिमेंटिक। सिंटैक्स क्या है और सिमेंटिक क्या है, आगे हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एक्चुअली देखें ना, सिंटैक्स से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। सिमेंटिक क्या है, वैल्यू। ठीक है, सिंटैक्स मतलब उसके लिखने का जो अंदाज़ है हम उसको सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, कि देखें हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, उसके लिखने का अंदाज़ होता है। देखें यहाँ पे दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जी, एक सिंटैक्स है, एक सिमेंटिक है। अब सिंटैक्स क्या है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। 1 + 1, या हम इसको इस तरह करते हैं 2 + 1 या 1 + 2 = क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। या हम इसको, ये जो हमने दूसरी कोटेशन लिखी थी, पहले हमने लिखी 1 + 1 = 2 ट्रू थी, दूसरी हमने लिखी थी 2 + 1 = 4 फॉल्स थी। अब हम इस एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ 1 2, उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ += 4, तो क्या हो जाएगा,
सिंटैक्स गलत हो जाएगा। ये तो लिखा जाएगा 12 + = 4। यहाँ पर देखें जी सिंटैक्स है उसको लिखने का कि पहले 1 आएगा, उसके बाद प्लस का सिंबल आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद = आएगा और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये एक जो है ना वो सिंटैक्स प्री डिफाइंड सिंटैक्स है कि इसको आप इस अंदाज में ही लिखेंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स होगी। अच्छा, इसके अंदर ट्रूथ टेबल भी बड़ा कारआमद है, वो आपने देखा होगा जी कि उसके अंदर एंड के अंदर क्या होता है और के अंदर वो ये सारी चीज़ें ये तो बेसिक हैं, आप पहले पढ़ चुके होंगे। अच्छा, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाती हैं, ट्रू भी होती है एक स्टेटमेंट और फॉल्स भी होती है, तब क्या होगा? देखें जी, मैं कहता हूँ एक पूरी क्लास है, मैं उसमें से कहता हूँ इनमें से सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब सम स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, आप कहते हैं जी ट्रू है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं ना उस क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट नहीं है, तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो अब ये दोनों कंडीशंस के अंदर ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो ऐसी जो स्टेटमेंट होती है वो प्रीपोजिशनल लॉजिक के अंदर वैल्यू नहीं रखती, मतलब वो ये एक प्रीपोजिशनल लॉजिक को क्वालिफाई नहीं कर रही। ये जो स्टेटमेंट है वो प्रीपोजिशनल लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर प्रीपोजिशनल लॉजिक यूज़ नहीं हो रही। अच्छा देखें, टुडे इज़ फ्राइडे। ठीक है, या तो ट्रू होगी, अगर आज फ्राइडे है तो ट्रू होगी, अगर आज फ्राइडे नहीं है तो फॉल्स होगी। दोनों चीज़ें होगी ना। तो इसके अंदर जो है ना अच्छा, ये आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी कि प्रीपोजिशनल लॉजिक या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। अगर कोई होती है तो वो प्रीपोजिशनल लॉजिक नहीं होती। सिंटैक्स की आगे 2 टाइप्स हैं, एक एटॉमिक, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये स्क्रीन पे चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जो मैं चीज़ें ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पे ये चीज़ें जो है ना वो मेंशन है, ये आप इसमें से भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एटॉमिक और कॉम्प्लेक्स। एटॉमिक क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है? एटॉमिक में ये है कि एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट के साथ हम उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर रहे होंगे। मतलब कैसे? 1 + 1 = 2। स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट एक है, चाहे वो फॉल्स है या ट्रू है, लेकिन एक ही स्टेटमेंट के साथ हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं 2 + 1 = 3, या अगर हम 4 लिखते हैं तो वो फॉल्स होगी। मतलब इसके अंदर जितने भी हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट यूज़ होंगी, उसमें कोई डबल स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगी। और जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या होगा कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के साथ हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट होगी तो वो क्या होगी, एटॉमिक में आएगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो वो क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स में होंगी। ठीक है, ये सिंटैक्स का मतलब ये पार्ट है। सिंटैक्स के अंदर ये बात हो रही है कि एटॉमिक प्रीपोजिशन है और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, इन दोनों के साथ हम जो है यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं। अब एटॉमिक प्रीपोजिशन तो सिंपल सी है, इसके अंदर जो है ना वो एक ही स्टेटमेंट यूज़ रहे, वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है, 1 + 1 = 2, ट्रू है या फॉल्स। जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो है ना वो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको आज अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है नेगेटिव। ठीक है, हम कहते हैं जी टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। हम अब इसको सैम्पल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एज्यूम कर देते हैं टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, इसको हम एज्यूम कर देते हैं पी के सैम्पल के साथ। ठीक है, और नेगेटिव के लिए उसका हम साथ नेगेटिव का सैम्पल लगा देते हैं। डिस्टिंक्शन क्या है, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट के अंदर आर आ जाता है, या वो वाली स्टेटमेंट होगी या वो वाली स्टेटमेंट होगी। यू शुड ईट और वॉच TV एट ए टाइम। ठीक है, मतलब एक टाइम के अंदर आप एक काम कर सकते हैं, या आप खाना खा सकते हैं या TV देख सकते हैं। इसके अंदर आ गया, आर आ गया, या एक स्टेटमेंट होगी। तीसरा है कंजक्शन। कंजक्शन, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसके अंदर एंड आ गया। एंड मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करने हैं, ये दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेटमेंट को पी के साथ कर देते हैं, एक को क्यू के साथ कर देते हैं, और इसके साथ हम डिस्टिंक्शन का कंजक्शन का सिंबल लगा देते हैं, तो ये एंड हो जाता है। उसके बाद है इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन के अंदर
कि इफ़ कंडीशन आ जाती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको भी P एंड Q कर लेते हैं और इसके अंदर जो है हम इफ़ एंड देन का सिंबल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, कि आई विल गो टू मॉल इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, मतलब मैं तभी मॉल के अंदर जाऊंगा जब मुझे कोई चीज़ परचेज़ करनी होगी। तो इसके अंदर हम क्या होगा, एक स्टेटमेंट को P दूसरे को Q करके हम उसके अंदर सिंबल लगा देंगे। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।